कात्स्वाई कॉन्जुगेटिव स्वाई। सबसे पहले देखो, हर ग्रामर की 2-5 बातें ही होती हैं, है ना, जिनमें 3 तो मेन है। ग्रामर का नाम क्या है, उसको काम में क्यों लेते हैं और कैसे काम में लेते हैं, और फिर सेंटेंसेस बनाने। तो वहाँ पर अगर अपन हर एक बात पे फोकस करें, हर एक बात को फॉलो करें, तो वो इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, अपना माइंड की मेमोरी इतनी है कि अपन पता नहीं कितने टॉपिक लर्न कर सकते हैं, कभी एंड ही नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं, लैंग्वेज के अलावा भी और भी बाहर के जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, उन पे हर एक टॉपिक लर्न कर सकते हैं। लेकिन वो कब होंगे, अगर अपन ये फोकस करें पूरा कि उस टॉपिक का नाम क्या है, उसको काम में क्यों लेते हैं, हाँ, नहीं उसको काम में क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामर है अपनी कात्स्वाई, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव स्वाई। ठीक है, ओके। अब इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, इसको काम में क्यों लें। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इमेजिन करना हो कि काश ऐसा होता, जो भी रियल ना हो, आप ड्रीम कर रहे हो, सपना कर रहे हो, अरे यार मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास आईफोन होता, इमेजिन कर रहे हो, है ना। वो है नहीं, वो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा वो बात आगे की है, वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, ना तो वो है ना वो था, आप बस सोच रहे हो कि ऐसा होता। अब ये ऐसा होता, ये ग्रामर इंग्लिश में इसको कहते हैं वुड। वुड की ग्रामर है ये, वुड। वुड सुना आपने कभी, WOULD, या वुड। वो वुड पास्ट में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम त्राउम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, त्राउम। त्राउम मीन्स ड्रीम। जब भी हम व्युनशे की बात करेंगे, जब भी हम इर्रियाले डिंग की बात करेंगे, अनरियल थिंग, अरे सपने और विश अनरियल थिंग ही होती है, आई बात समझ में। इनके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। जब हम कुछ गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो एक स्टूडेंट क्यों नहीं आया, आप बोलोगे कि वो तो शायद पता नहीं उसमें ट्रैफिक में होगा, घर पे होगा, एग्जाम देने गया होगा, अपॉइंटमेंट होगा है या होगा, अब सोच रहे हो होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्मोटुंग। क्या बोलेंगे, फर्मोटुंग। फर्मोटुंग का मतलब होता है इमेजिनेशन, या फिर फोरश्लाग। फोरश्लाग होता है सजेशन। ये वर्ड्स आपको आने चाहिए, इवन टाइप के वर्ड्स हैं सारे। फोरश्लाग मीन्स सजेशन, किसी को सजेस्ट करना, या फिर आप थोड़ा पोलाइट वे में बोलना चाह रहे हो, ह्योफ्लिशकाइट। ह्योफ्लिशकाइट मीन्स पोलाइटनेस, डाउन टू अर्थ, बड़े ही पोलाइट में, ऑर्डर टाइप में नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्टिंग। थोड़ा रिक्वेस्टिंग का पार्ट भी है जिसके अंदर आप बिल्कुल ही या पोलाइट वे में विनम्रता से बोल रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब अपन को बनाने होंगे, जिसमें हम अनरियल चीज़ों की बात कर रहे हैं, अपन अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं, फर्मुटुंग, अपन किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, है ना। अभी मान लो कोई बीमार है तो अपन उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आई बात समझ में, तो वो सजेशन हो गया। ह्योफ्लिशकाइट पोलाइट वे में। ठीक है, एक तो होता है कैन यू गिव मी द मोबाइल, एक होता है कुड यू प्लीज गिव मी द मोबाइल। ठीक है, तो वो थोड़ा पोलाइट वे में हो गया। ओके, तो ये तो इसके रीजंस हो गए इसको यूज करने के। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रामर है ये किसकी ग्रामर है, वर्ब की ग्रामर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव वैसे ही रहेगा, बस ये ग्रामर किस चीज की है, वर्ब की ग्रामर है। तो वर्ब में क्या करना है अपन को, वर्ब की अपन को फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, लेकिन वो तो तब यूज करते हैं जब कोई बात रियल होती है, जब कोई रियलिटी की बात करते हैं तब उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ब की कात्स्वाई फॉर्म बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत इजी है। इजी कैसे है अभी मैं बताऊंगा आपको, तब पता चलेगा। हर एक वर्ब की क्या करनी पड़ेगी, कात्स्वाई फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो हम वर्ब्स को डिवाइड करेंगे, वर्ब को कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, हेल्प्सवर्बन, हाउप्टवर्बन एंड मोडाल वर्बन। तीन ही टाइप की वर्ब है ना अपने पास। तो आपको क्या करना है, 3 हेल्पिंग वर्ब है, उनकी कात्स्वाई फॉर्म याद ही करनी है, जो कि इजीली याद हो जाएगी। कैसे होगी अभी बताऊंगा मैं। एंड दूसरा 7 मॉडल वर्ब्स है, जिनमें अपन को 5 का ही करना है। 7 मॉडल वर्ब में से 5 का ही करना है, तो 3 हेल्पिंग और 5 मॉडल वर्ब्स।
ड्राई und fünf, 8 तो याद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितनी भी मेन वर्ब्स हैं उनका एक तरीका है, उनका एक पैटर्न है, उनको कैसे यूज करना है वो सब बातें करेंगे अपन, ठीक है। और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो सब देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो फर्स्ट पार्ट अपना आ रहा है कात्स्वाई फॉन या हिल्प्स वर्बन, कात्स्वाई फॉन हिल्प्स वर्बन की कॉन्जुक्टिव स्वाई ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? जाइन, हाबन, वेडन, यस, यही है ना हेल्पिंग वर्ब। अब इनकी अगर कात्स्वाई फॉर्म बनानी है आपको, तो आपको पहले सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, पास्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट सीख रखा है अपन ने, ठीक है। जाइन का पास्ट क्या हो जाएगा? वारन, हाबन का पास्ट हाटन, एंड वेडन का पास्ट वोल्डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इनकी कात्स्वाई फॉर्म बनाने का। अब थर्ड फॉर्म नहीं बना रहे बल्कि कात्स्वाई फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। कात्स्वाई K2, तो इनकी कात्स्वाई फॉर्म बनाएंगे तो यहां पर वारन में ए, हाटन में ए और वोल्डन में यू, जिसको हम ऊ बोल रहे हैं, ठीक है। इन पे उमलाउट लगा देना, बस क्या करना है? उमलाउट लगा देना है। तो वारन का क्या हो जाएगा? वेरन, हाटन का हेटन। अगर हेटन आपके सामने कभी आया हो तो वो फिर ये है, एवन में भी आया होगा एक आधी बार हेटन, ठीक है। एंड वोल्डन का क्या हो जाएगा? व्यूडन, ठीक है। जाइन हाबन का ज्यादा यूज होगा सेंटेंसेस में कि मैं ऐसा होता, मैं वहां पर होता, मैं ये होता, ठीक है। हाटन का हेटन का मेरे पास XYZ चीज होती, आई बात समझ में। और व्यूडन को हम यूज करेंगे मेन वर्ब के साथ में बाद में, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या हो गया? वेरन का मीनिंग हो गया वुड बी या वुड बी, वुड बी। हेटन का मतलब वुड हैव, मेरे पास XYZ चीज होती। एंड व्यूडन का मीनिंग हो गया वुड, ठीक है। अब सेंटेंसेस देखो कितने इजी बन रहे हैं यहां पर। कोई अगर ऐसे बोले कि ich bin in गोवा, ich bin in गोवा, इसका मीनिंग क्या हो गया? मैं गोवा में हूं, ठीक है। अब वो बिन की जगह कर देता है वार, मैं गोवा में था, ठीक है। और वो अगर इसकी जगह अब कर दे वेरे, इश वेरे इन गोवा, मैं गोवा में होता। वो सोच रहा है यार यहाँ तो बहुत गर्मी है, काश मैं गोवा में होता, ठीक है। इश वेरे इन गोवा, वेरे आ गया। वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे होगा? वर्ब कॉन्जुगेशन बहुत इजी है। इधर हमको मेन पार्ट वेरे रखना है, हेटे रखना है एंड व्यूडे रखना है। इन तीन वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लो, बाकी आगे के बाद सबका आ जाएगा, इजी है। कैसे होगा देखो वर्ब कॉन्जुगेशन। पहली वर्ब आ रही है अपनी वेरन, देन हेटन एंड देन व्यूडन, ठीक है। तो देखो इश वेरे, इसके साथ क्या आएगा? अगर ये पता चल गया तो बाकी इजी है। इसके साथ वेरे, दो के साथ हम एसटी लगा देंगे जो इसके साथ आया था उसमें, वेरेस्ट मतलब ई रहेगा, डू वेरेस्ट। एर एस जी के साथ वही होगा जो इसके साथ था, एर एस जी वेरे। अब वियर के साथ तो वर्ब पुराना ही पार्ट चलेगा, पूरी वर्ब वेरन, ईयर के साथ वेरेट एंड जीजी के साथ में हम क्या कर देंगे यहाँ पर? वेरन। जीजी के साथ क्या हो जाएगा? वेरन। ऐसे ही इधर देखो इश हेटर, इश हेटर तो एरएसजी के साथ भी हेटर, दो के साथ हेटेस्ट, एरएसजी के साथ में एरएसजी हेटर हो गया। वियर के साथ में हेटन, ईयर के साथ में क्या हो जाएगा? हेटेट एंड जीजी हेटन, जीजी हेटन, ठीक है।
इधर देखो भाई, ठीक है। एंड देन व्यूडन, इश व्यूड, दू व्यूडेस्ट, एरजी व्यूड, वियर व्यूडन, ईयर, यस व्यूडेट, एंड जीजी व्यूडन। ठीक है, हमको हर ग्रामर ऐसे समझनी है कि हमको आए वो, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है बाद में देख लूँगा हो जाएगा, है ना, ये चीज़ दिमाग में नहीं रखते। ओके, सो ये तीनों वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया। ऐसे ही अगर आप हेटन से सेंटेंस बनाओ, फॉर एग्जाम्पल डू हास्ट माइन बुक, इसका मीनिंग क्या हो गया? तुम्हारे पास मेरी किताब है। अगर हास्ट को कर देते अपन हार्टेस्ट तो ये पास्ट हो गया, तुम्हारे पास मेरी किताब थी। ओके, और अगर अपन इसको अब कर दें हेटेस्ट, डू हेटेस्ट माइन बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब होती। होती कितना अच्छा रहता है कि तुम्हारे पास होती मेरी किताब, मेरे को वहां नहीं जाना पड़ता। ठीक है, मतलब कोई भी बात आ रही है उसके आगे पीछे और जो सेंटेंसेज हैं वो अलग है। ठीक है, तो ये है कात्साई फॉन हिल्स वेरबन, ये ऐसा होता। ठीक है, अब अपन सेकंड इसके और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट जो आता है, ठीक है, तीन ही पार्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ का, मॉडल वर्ब के साथ का और मेन वर्ब के साथ का। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है दैट इज कात्साई फॉन या फिर मीट मोडाल वेरबन। मोडाल वेरबन, इधर भी अपन को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसकी सेकंड फॉर्म और फिर उसकी कात्साई फॉर्म। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा कात्साई मॉडल वर्ब में इसका जब मीनिंग निकालेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, पर अपन को ये समझना है कि ये मॉडल वर्ब का कात्साई है। ठीक है, ओके, देखो कौन कौन सी मॉडल वर्ब आ रही है? क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, म्यूशन एंड ड्यूरफन। हाँ, ये प्रेजेंट में तो 7 होती हैं, लेकिन जब इनकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये कितनी रहेंगी? 5। क्या, कैसे बनाते सेकंड फॉर्म? ईएन से पहले टी और उमलाउट सारे गायब, जहां जहां उमलाउट है वो हटा दो और ईएन से पहले टी लगा दो। तो क्योनन का पास्ट क्या हो जाएगा? कॉन्टन। कॉन्टन, यहां पर जोल्टन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन तीनों का वोल्टन, म्यूशन का मूस्टन एंड ड्यूरफन का डूर्फटन। देखो इस ग्रामर के कारण आपको आपकी जो पास्ट वाली ग्रामर है वो रिवाइज हो रही है ना, तो उस पर भी फोकस कर लो। ओके, अब कात्साई में क्या करना है? इधर क्या किया था? सेकंड फॉर्म में वापस से उमलाउट लगा दिया था ना, सेम काम अपन को इधर करना है। सेकंड फॉर्म जो थी उसमें हम जहां जहां उमलाउट लगने की पॉसिबिलिटी है वहां वहां पर उमलाउट लगा देंगे कात्साई में। तो आप जो भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना क्योंटन, वो साउंड यहां पर होगा। मैं ऐसा कर सकता, मैं ऐसा कर पाता, तुमने मेरे को कार नहीं दी, नहीं तो मैं भी चला लेता। चला लेता, चलाई तो नहीं, राइट? चलाई भी थी भी नहीं, पास्ट में भी नहीं चलाई थी, राइट? और अभी भी नहीं चला रहे, लेकिन आप तो सोच रहे हो चला लेता, पॉसिबिलिटीज की बात। ठीक है, और यहां पर ये जोल्टन ऐसा का ऐसा ही होगा। अब आप सोच रहे हो यार कितना अच्छा रहता, मुझे भी ये करना चाहिए होता। ठीक है, और यहां पर वोल्टन, मैं भी ये चाहता, ये सेम ही रहेगा ना, जोल्टन वोल्टन। इसको अपन कर देते हैं म्यूस्टन, मुझे भी XYZ काम करना पड़ जाता। मैंने कभी होमवर्क नहीं किया, मुझे तो अगर मेरे लिए भी मैंडेटरी होता, आई बात समझ में, तो मेरे से भी गलतियां नहीं होती। देन ड्यूर्फटन, मैं भी बाहर जाने के लिए अलाउड होता। तो ये होता ही आ रहा है हमेशा सब में, इसका स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे कात्साई फॉर्म हो। ठीक है,
उसके बाद आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल मेन वर्ब। अच्छा, फुल मेन वर्ब को क्या कहते हैं अपन? यस, इन्फिनिटिव बोलते हैं। फुल मेन वर्ब को क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। ठीक है, इससे अपन सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, बस एक एग्जांपल कर लो अभी, किसी भी वर्ब से, क्योनन से ले लो, या ich kann eine Zeitung lesen। कोई अगर बोले कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ यार, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ich kann eine Zeitung lesen। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता था, अब तो मेरे को दिखता नहीं, चश्मा लग गया है ना। पहले दिखता था अच्छे से, तो मैं पहले पढ़ सकता था। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? ich konnte, इधर देखो, बात मत करो, ich konnte eine Zeitung lesen। मैं पढ़ सकता था पहले, है ना, जब दिखाई देता था। ठीक है, और अब दिखाई नहीं देता, अब सोच रहा हूं कि मैं भी पढ़ पाता, तो फिर क्या आ जाएगा? ich konnte। यहां पर इनका वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करेंगे तो मेन पार्ट क्या रहेगा? क्योंटे, जोल्टे, वोल्टे, म्यूस्टे एंड ड्यूफ्टे। अरे वर्ब कॉन्जुगेशन बहुत इजी है। इश के साथ क्योंटे, एरएसजी के साथ भी क्योंटे, दू के साथ एसटी लगा देंगे, क्योंटेस्ट। ठीक है, एक वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लो, आपको सारा इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपने स्ट्रक्चर हो गए। यहां पर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लो, क्योंटन का। ठीक है, यस। क्या नहीं लगेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वोल्टन जोल्टन में नहीं लगेगा उमलाउट, क्योंकि इनमें कभी था ही नहीं। इश क्योंटे, दू क्योंटेस्ट, एरएसजी क्योंटे, यस, एरएसजी क्योंटे, वियर के साथ क्योंटन, ईयर के साथ ये हो जाएगा क्योंटेट, वेरी गुड, एंड जीजी के साथ में ये क्या हो जाएगा? पूरी वर्ब क्योंटन। जीजी के साथ पूरी वर्ब क्या हो जाएगी? क्योंटन। आगे बात समझ में? अब ऐसे ही इज जोल्ट, दू जोल्टेस्ट, एरएसजी जोल्ट, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेट, जीजी जोल्टन। ठीक है, इश वोल्ट, दू वोल्टेस्ट, एरएसजी वोल्टे, वियर वोल्टन, ईयर वोल्टेट, जीजी वोल्टन, इश म्यूस्टर एंड इश ड्यूर्फ्टर। ठीक है, तो सेंटेंस में जब भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब आए तब तो आपको क्या करना है? उनकी काकसाई फॉर्म बनानी है। कैसे बनानी है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट जो है दैट इज यस काकसाई फॉर्म हाउप्टवर्बन। ओके, अब यहां पर अपने पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो थोड़ा हार्ड रहेगा, जो आपको B2 C1 में करना है। ठीक है, वो ये है कि जितनी भी वर्ब्स हैं वीक और स्ट्रॉन्ग, उनकी सबकी आप काकसाई फॉर्म बनाओ। ठीक है, और सबका अलग अलग तरीका है बनाने का। वो यूज करने की बजाय जो स्पोकन में और राइटिंग पार्ट में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ये है कि आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लो मॉडल वर्ब जैसा। पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, सेकंड पोजीशन पे यूज करना है आपको फिक्स वर्ब व्यूडन। क्या यूज करना है? व्यूडन। व्यूडन का कॉन्जुगेशन क्या है ना, तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से व्यूडन कॉन्जुगेट हो जाएगी। फिर आप ले आओ एक ऑब्जेक्ट और लास्ट में वो मेन वर्ब जो हम यूज करना चाह रहे हैं, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव, फुल मेन वर्ब। ये इजी है मॉडल वर्ब जैसा। सेकंड पोजीशन पे व्यूडन यूज कर लेंगे और मेन वर्ब चली जाएगी एंड में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दू व्यूडेस्ट, दू के साथ क्या लग जाएगा? दू व्यूडेस्ट, दू व्यूडेस्ट माइने ब्यूशर ब्रिंगन, माइने या ब्यूशर ब्रिंगन। ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो कि तुम मेरी किताबें ले आते, ले आते, लाए नहीं ना, ले आते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, डू व्यूडेस्ट, यू वुड ब्रिंग माई बुक्स, यू वुड ब्रिंग माई बुक्स। ओके, वियर व्यूडन मेयर साइट या वियर व्यूडन मेयर साइट फर ब्रिंगन,
फरब्रिंगन का मतलब होता है टू स्पेंड, बिताना। वी वुड स्पेंड मोर टाइम, कि हम और समय बिताते। अभी तो जाना पड़ेगा नहीं, राइट? तो अब आप सोच रहे हो कि यार हम साथ में और होते तो और समय बिताते, या ठीक है। एर व्यूड, फरब्रिंगन टू स्पेंड, एर व्यूड दी ग्रामाटिक लर्नन, एर व्यूड दी ग्रामाटिक लर्नन, ही वुड लर्न ग्रामर, कि वह ग्रामर सीख लेता। अगर वह, आप ये बोलना चाह रहे हो कि वह ग्रामर सीख पाता, सीख पाना, सीख सकता, सीख पाता, तो फिर आपको मॉडल वर्ब क्योंन लेनी पड़ेगी, फिर आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा एर क्योंट दी ग्रामाटिक लर्नन। क्या सेंटेंस बनाना पड़ेगा? एर क्योंट दी ग्रामाटिक लर्नन, ठीक है, सिंपल सा। व्यूड वुड का मीनिंग दे रहा है, तो आप दोनों से सेंटेंस बना सकते हो, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या मीनिंग देना चाह रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो यार ये तो ग्रामर थोड़ी हार्ड है, फिर क्लास पूरी होने के बाद दिमाग में आया आपके, मुझे भी ग्रामर समझ आ जाती, या आप ड्रीम कर रहे हो, विश कर रहे हो कि मुझे भी ग्रामर समझ आ जाती, ओके। तो क्या बोलोगे? इश व्यूड, वेरी गुड, इश व्यूड दी ग्रामाटिक, वेरी गुड, बिल्कुल सेंटेंस, इश व्यूड दी ग्रामाटिक फर्स्टेन, फर्स्टेन मीन्स टू अंडरस्टैंड, या आई वुड लर्न द ग्रामर, या मे बी ग्रामर, आई वुड लर्न द ग्रामर, इश व्यूड दी ग्रामाटिक लर्नन कर लो, मैं ग्रामर सीख लेता। अच्छा, ये तो ऊपर बनाई दिया अपन ने लर्नन वाला, और समझ आ जाती तो फंसते हैं, ठीक है, बस ये ग्रामर है। पर अब इसमें अपन दो छोटी छोटी चीज और ऐड करेंगे। एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है, जैसा आपने सेंटेंस से जब भी बनाया ना, उसका पूरा मीनिंग चेंज कर देता है, और वो वर्ड है गेन। क्या वर्ड है? गेन। गेन पढ़ा है क्या आपने A1 में कभी? क्या मतलब होता है गेन का? टू लाइक। टू लाइक नहीं होता, टू लाइक तो गेफालन और म्योगन का होता है। लाइक क्या मीनिंग होता है इसका? लाइक। लाइक मतलब पसंद। तो अपना यहां पर टॉपिक क्या रखेंगे? यूज ऑफ गेन इन कात्स्वाई, मतलब कात्स्वाई में गेन का क्या यूज है, ठीक है। अब गेन को हम सिंपल एडवर्ब बोलते हैं, ये एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब के आसपास यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल कात्स्वाई में मीनिंग किसका निकल रहा था? वुड, वुड का यूज कर रहे थे ना। अब गेन लगा देंगे तो वुड लाइक टू गेन हो जाएगा, वुड लाइक टू गेन। सेंटेंसेज में देखो, शुरुआत में आपने सेंटेंस बनाया था इश बिन इन गोवा, ऐसे कुछ सेंटेंस बनाया था क्या? ठीक है। और इसका कात्स्वाई फिर हो गया था इश वेरे इन गोवा। अब अगर आप यहां पर ऐसे कर दोगे इश वेरे गेन इन गोवा, तो क्या मीनिंग निकल जाएगा? आई वुड लाइक टू बी इन गोवा, मैं गोवा में जाना, वहां पर होना पसंद करूंगा, ठीक है, ओके। ये किसकी बात हो गई? ये भी विश की बात हो गई, लेकिन इसका अपने पास अल्टरनेटिव है। इसका अल्टरनेटिव अपने पास है वोलन और म्योस्टन, आप उससे भी इसका सेंटेंस बना सकते हो, वो अल्टरनेटिव ग्रामर होगी, या तो वो क्या हो गया? इश म्योस्ट इश विल इन गोवा, और फिर ये कौन सी वर्ब थी? जाइन वर्ब थी ना, जाइन एंड में ले आएंगे। अभी जाइन के बारे में डिस्कस भी करेंगे अपन, जाइन को कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इश वेरे गेन इन गोवा। थोड़ी देर पहले आपने एक सेंटेंस बनाया कि डू हेटेस्ट माइने ब्यूशर, तुम्हारे पास मेरी किताबें होती, ठीक है, लेकिन डू हेटेस्ट गेन अगर कर दिया तो इसका मतलब तुम मेरी किताबें लेना चाहते हो, तुम मेरी किताबें रखना चाहते हो, यू वुड लाइक टू हैव माई बुक्स, ठीक है। तो लाइक, यू वुड लाइक टू हैव, ये तो वुड हैव हो गया और ये लाइक हो गया, तुम मेरी किताबें लेना चाहते हो, ठीक है।
तो यहां पर गेन लाइक का मीनिंग और दे रहा है कि आप XYZ पर्सन XYZ चीज रखना चाहता है। व्यूडन के साथ आपने इधर सेंटेंस बनाया, या ich würde die Grammatik verstehen, या ich würde die Grammatik verstehen, कि मुझे ग्रामर समझ में आ जाती, यही सेंटेंस बनाया ना आपने। ओके, और इसमें गेंड लगा देंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? अरे इसमें गेंड लगा दोगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? Ich würde gern die Grammatik verstehen, मैं ग्रामर समझना चाहता हूं। इसको तो आप नॉर्मल भी बोल सकते हो, ich möchte die Grammatik verstehen, ich will die Grammatik verstehen, बस थोड़ा सा फर्क है लेवल का, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज के लेवल का, अपर लेवल पे, है ना। तो फिर आप क्या बोलोगे? Ich würde gern die Grammatik verstehen, ठीक है। क्योंन से, या फिर हाँ जी, तो इसमें पास्ट पे टेंस ही चेंज हो गया। अगर हम हाँ, लगाते हैं, गेन लगाते ही, जेर नहीं, गेर्न लगाते ही मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। बाकी वो सेंटेंस कात्सुआई का ही रहा। गेन का मतलब हो गया लाइक, कोई चीज पसंद करना, चाहना, राइट। ओके, और एग्जाम्पल देखो यहां पर एक, और फिर इसके एक लास्ट पार्ट पे चलेंगे। Ich würde dir helfen, इसका क्या मीनिंग है? I would help you, मैं तुम्हारी हेल्प करता, या ich würde dir helfen, एंड ich würde अगर यहां पर अपन ने कर दिया gern, तो I would like to help you, मैं तुम्हारी हेल्प करना पसंद करता हूं, चाहता हूं। पसंद करना और चाहने का मीनिंग है। ओके, अब ठीक है, कात्सुआई हमने पढ़ लिया, आपको लगभग समझ में भी आया होगा। कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को ऑनलाइन से? या हर्ष, पंकज, सब क्लियर है? बस एक छोटी सी ग्रामर है कि हमारी जो भी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, मेन वर्ब्स, उनके कात्सुआई का फॉर्मेट अपन को कैसे यूज करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अच्छे वाले जो सेंटेंसेज हैं वो बनेंगे नेबनजात्स में, नेबनजात्स में बनेंगे। और नेबनजात्स में तो कनेक्टर यूज होते हैं, कात्सुआई में हमको कनेक्टर यूज करना है, एक कनेक्टर यूज करना है बस, व्हेन, ओब नहीं, व्हेन। हाँ, ओब आपके दिमाग में इसलिए आया होगा क्योंकि ओब का मतलब होता है इफ, अगर, यदि ऐसा होता, राइट, लेकिन ओब यूज नहीं करते। व्हेन का मतलब भी इफ होता है, व्हेन का मतलब व्हेन तो है, लेकिन व्हेन किसकी बात करता है? समय की बात करता है ना, टाइम की बात करता है, राइट, लेकिन उसका मीनिंग भी इफ होता है, अगर ऐसा होता, लेकिन किस में? समय में, किसी टाइम में, किसी एक ड्यूरेशन में, ठीक है। तो हम यहां पर अगला जो पार्ट है वो ये है अपना नेबनजात्स मिट कात्सुआई, और इसमें अपन को कनेक्टर कौन सा यूज करना है? हमेशा व्हेन यूज करना है, बस। अब जो एंड में वर्ब जाएगी सेकंड पोजीशन वाली, वो कात्सुआई फॉर्म वाली वर्ब होगी, ठीक है। अब आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो कि मैं तुमको कॉल कर लेता अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, ठीक है। ये सेंटेंस सुनो, इसमें वर्ब ढूंढो, मैं तुमको कॉल कर लेता। कॉल करना कौन सी वर्ब है? anrufen, मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब आती है तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब आती है तो अपन क्या करते हैं? व्यूडन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तुरंत दिमाग में रखो, मेन वर्ब मतलब व्यूडन का यूज करना है, ठीक है। मैं तुमको कॉल कर लेता अगर मेरे पास मोबाइल होता, होना, रखना, हाबन, लेकिन हाबन के साथ तो अपन लगा सकते हैं व्यूडन, कोई गलत नहीं है, हाबन एंड में ले जाओ, व्यूडन सेकंड पोजीशन पे ले जाओ, लेकिन हाबन का तो कात्सुआई बना रखा है ना अपन ने, हैटन। अरे हैटन बना रखा है कि नहीं बना रखा? अभी बनाया था हाबन, हाटन, हैटन, या तो उसको यूज कर लेंगे, ये वाला हैटन यूज कर लेंगे। मैं तुमको कॉल कर लेता, आई वुड कॉल यू, आई वुड, ich würde dich anrufen। ये सेंटेंस समझ में आया? ich würde dich anrufen कब? wann नहीं, when ich ein Handy क्या करेंगे? hätte, wenn ich ein Handy
हेट है। अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, हाँ इधर वाला नेबनजात हो गया, इसको पहले भी ला सकते हैं। चलो दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाते हैं, ठीक है। अगर मैं जर्मनी में होता तो मैं तुम्हारे लिए एक टी शर्ट लाता। हालांकि जर्मनी में कपड़े खरीदना थोड़ा महंगी बात है और मतलब भी नहीं है। जर्मनी वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो गाली निकालेंगे मेरे को, ठीक है। क्यों मतलब वाली बात नहीं है? क्योंकि वो इधर से एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, ठीक है। उनके वहाँ पे कपड़ों पे ज़्यादातर लिखा हुआ होता है मेड इन बांग्लादेश, हाँ ठीक है। ओके, अगर मैं जर्मनी में होता, वेन इश कहाँ पर? या इन डॉइचलैंड वेरे, होने के लिए वेरे आएगा ना। मैं जर्मनी में हूं तो बिन, ठीक है, पर बिन के साथ तो सेंटेंस ही मैच नहीं बनेगा। वेन इश इन डॉइचलैंड बिन, जब मैं जर्मनी में हूं तो ये थोड़ा बैठेगा नहीं। अगर मैं जर्मनी में होता, ठीक है, व्यूडे इश, जात फ्रा के बाद में आएगा, वर्ब से शुरू होगा, या व्यूडे इश फ्यूडिश, व्यूडे इश फ्यूडिश, फ्यूडिश का मतलब क्या हो गया? फॉर यू। व्यूडे इश फ्यूडिश ein टी शर्ट, या ein टी शर्ट ब्रिंगन। अगर खरीदने की बात हो रही है तो काउफन। हो गया काम। तो वैन से सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अगर मैं अमीर होता, ठीक है, पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन अगर मैं अमीर होता, वेन इश राइश वेरे, खुद होने की बात कर रहे हैं तो जाइन वर्ब यूज करेंगे। वेन इश राइश वेरे, या अगर मैं अमीर होता तो मैं एक नया घर खरीदता। व्यूडे इश, घर की बजाय कार कर देते हैं। व्यूडे इश ein neues Auto, हाँ नोएस तो इसलिए क्योंकि अमीर होता तो नई खरीदता ना, पुरानी क्यों खरीदता, तो बतानी जरूरी है नई कार, या नोएस ऑटो काउफन। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपको इन्हीं सेंटेंसेज में मजा आ रहा है, बाकी तो आपको बोरिंग लग रहे थे। सो ओवरऑल कहने की बात यह है कि कात्स्वाई का मजेदार जो यूज है ना, वो नेबनजात्स के साथ ही है, ठीक है। क्योंकि जब ये बात होती है कि ऐसा होता, तो तुरंत दिमाग में आती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, राइट। तुरंत बात यही दिमाग में आती है ना, ठीक है, कि घर वाले 200 रुपये एक्स्ट्रा और भेज देते तो आइसक्रीम खा लेते। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो मैं आइसक्रीम खा लेता। वेनिश, क्या सेंटेंस बनेगा? वेन इज 500, अरे बात मत करो, वेन इज 500 रुपयन हेटे, अरे मेरे पास होते तो हाबन का कात्स्वाई आएगा ना, हेटे। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो फिर क्या करते अब? एसन वर्ब आ रही है, मतलब मेन वर्ब आ रही है, इसका मतलब व्यूडन यूज करना है, या व्यूडे इश ein Eis एसन। इसको आप पहले कर दो, इश व्यूडे ein Eis एसन, आई वुड ईट एन आइसक्रीम, मैं एक आइसक्रीम खाता। कब? वेन इज 500 रुपयन हेटे। स्वांसिस भी कर सकते हो, इसको हटा दो क्योंकि आइसक्रीम तो 20 रुपए में भी आ जाती है, ठीक है। वेन इज स्वांसिस रुपयन हेटन, ठीक है। तो ये कात्स्वाई का यूज है। अब आप इसका रिवाइज करके इसको और इसके सेंटेंसेज बनाओ। सब लोग मेरे को ज़्यादा भी नहीं ना, तो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब नेबनजात्स के साथ में और गेंड के साथ में पूरा मिक्स करके कम से कम 10 सेंटेंसेज बना के दोगे, ठीक है, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेज। और सेंटेंसेज मैं बताऊं, आपके माइंड में आइडियाज नहीं आ रहे क्या?